वक्र रेखा का रूप धारण कर लेंगे और एक वृत्त का निर्माण करेंगे। इस नियत स्थान और इन नियत बिंदुओं के बीच की जो दूरी है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। अगर हम बिंदु O से स्टार्ट करते हुए और इस प्रकार यहाँ वापस बिंदु O पर आ जाते हैं तो इस प्रकार ये जो दूरी हम चले हैं यह उसकी परिधि कहलाएगी। या हम रेखाखंड खींचा है तो यह जो बिंदु A और B को मिलाने वाला AB रेखाखंड है वह वृत्त की जीवा कहलाएगा। जीवा PQ वृत्त के केंद्र O से होकर गुजर रही है तो यह जो PQ है वृत्त का व्यास होगा और व्यास को सम्मिलित नहीं किया जाता है इसलिए हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, यह अर्धवृत्त कहलाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वृत्त और उससे संबंधित अवधारणाएं पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वृत्त, तो वृत्त उन संख्या बिंदुओं का समूह है जो किसी नियत स्थान से समान दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं नियत स्थान बिंदु O है और इस बिंदु से ये सभी बिंदु एक नियत दूरी पर स्थित हैं तो इसलिए ये सब बिंदु जो कहलाएंगे वो वृत्त कहलाएंगे। ये सभी बिंदु वृत्त कहलाएंगे और ये बिंदु जब सघन रूप में हो जाएंगे तो एक वक्र रेखा का रूप धारण कर लेंगे और एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो यह जो इसमें नियत बिंदु है इसे हम केंद्र कहते हैं तथा इस नियत स्थान और इन नियत बिंदुओं के बीच की जो दूरी है इसे हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या, और इसे R से निरूपित किया जाता है। अगला है वृत्त की परिधि। तो जो वृत्त है उनमें जो ये असंख्य बिंदु हैं इन सब बिंदुओं की लंबाई का जो योग है वह हमारा परिधि कहलाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं अगर हम बिंदु O से स्टार्ट करते हुए और इस प्रकार यहाँ वापस बिंदु O पर आ जाते हैं तो इस प्रकार ये जो दूरी हम चले हैं यह उसकी परिधि कहलाएगी। या हम इस दूरी को मापने के उपरांत जो दूरी होगी वह परिधि कहलाएगी और परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र है 2πr है, जो R इस वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करता है। अगला हेडिंग है वृत्त की जीवा। तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो वृत्त की जीवा कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने यह बिंदु A और बिंदु B को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा है तो यह जो बिंदु A और B को मिलाने वाला AB रेखाखंड है वह वृत्त की जीवा कहलाएगा। वृत्त का व्यास, जब जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जैसे यहाँ पर एक जीवा हम खींच रहे हैं AB, ये AB जीवा है, परंतु अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, जैसे आप देखेंगे जीवा PQ वृत्त के केंद्र O से होकर गुजर रही है तो यह जो PQ है वृत्त का व्यास होगा और यह त्रिज्या का दोगुना होता है क्योंकि बिंदु से केंद्र से परिधि के जो दूरी है वो R होती है और इधर भी R, तो वृत्त का जो व्यास होगा वो 2R होगा। वृत्त का अंतः क्षेत्र तथा वृत्त का बाह्य क्षेत्र, वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर स्थित कोई भी बिंदु वह उसका अंतः क्षेत्र कहलाएगा तथा वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वह उसका बाह्य क्षेत्र कहलाएगा। जैसे हम देखेंगे यहाँ बिंदु A वृत्त के बाहर स्थित है तथा ये जो बिंदु O है वृत्त के अंतः क्षेत्र में स्थित है तथा यह जो रेखा आपको दिख रही है यह पूरी रेखा एक वृत्त कहलाती है। इसलिए इस वृत्त क्षेत्र के अंदर के क्षेत्र को अंतः क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र को बाह्य बिंदु कहते हैं। यह चाप, वृत्त के किसी एक भाग को चाप कहते हैं और इसे AB ऊपर चाप का चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ ये A और B पूरे वृत्त का एक भाग है तो यह जो AB है इसकी चाप कहलाएगी क्योंकि हम इस AB के द्वारा ही पूरे वृत्त को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लघु चाप और दीर्घ चाप, वृत्त के बड़े भाग को दीर्घ चाप तथा छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे A और B, यह जो रेखांकित
वृत्त का भाग है वह लघु चाप है क्योंकि यह छोटी है, और अगर आप देखेंगे इसके दूसरी तरफ जिस पर इस समय पेन फिराया जा रहा है वह इसका दीर्घ चाप होगा। तो वृत्त के छोटे भाग को हम लघु चाप कहेंगे और वृत्त के बड़े भाग को हम दीर्घ चाप कहेंगे। अब है अर्धवृत्त। वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, इसमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। इसमें व्यास के अंत्य बिंदु जैसे ए और बी ये तो सम्मिलित होंगे, परंतु ये ए बी व्यास सम्मिलित नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो आधा वृत्त है वह अर्धवृत्त कहलाता है। हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, यह भी अर्धवृत्त कहलाएगा। इसमें व्यास को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, यह अर्धवृत्त कहलाएगा।